एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय तो देखो बचा नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की अगर बात किया जाए, मान के 30 डेज़ भी अगर हम चलते हैं, तो यह हमें समझना है कि इन 30 डेज़ में क्या हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर नो है। हमें कुछ नया पढ़ना नहीं चाहिए, ना किसी नई किताब की तरफ, ना कहीं नए नोट्स की तरफ हमें जानना चाहिए। 30 दिन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले जो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ टू डू थिंग्स हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर हमने उन चीज़ों को नहीं किया है तो कोशिश करें कि हम इन 30 डेज़ में भी उन चीज़ों को करने का प्रयास करें। पहली चीज़ तो ये आपको देखना है कि क्या आप सीसेट को समय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीसेट का लेवल क्या है, तो सीसेट को आप ज़रूर से करें। जैसे मान लो आपका सीसेट वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एरिया पे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। उसके बहुत ही कुछ सिंपल से कुछ रूल्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। मैंने भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखना। एक और वीडियो डालना है तो मैं डाल दूंगा उसको, ये यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप लोग फॉलो करें। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसके अलावा भी आप अपने सीसेट में जहाँ से भी पढ़ा है आपने, जैसा भी किया है, तो कोशिश ये करना है कि सीसेट पर ध्यान देना है। 1-1.5 घंटा जो है डेली बेसिस में सीसेट को देना, ये चीज़ है। लेकिन ये नहीं करना कि अगर आपका सीसेट बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप दिन भर सीसेट करें, तो वो भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको समझना है कि जब अभी रिज़ल्ट आया तो उसमें एक परसेप्शन बनाने की ज़रूर कोशिश की गई कि इतनी कम कट ऑफ है। वो उसके पीछे एक बड़ा जो रीज़न है वो सीसेट है, और सीसेट ही रीज़न है। एक तो यूपीएससी को बोला गया और एक सीसेट को बोला गया। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक नरेशन क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन देखो असल रीज़न, देखो सीसेट एक असल रीज़न हम कंसिडर नहीं कर सकते। एक छोटा रीज़न हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर सीसेट की बात करें, सीसेट आसान आ जाता तो मान लो 5-6 नंबर कट ऑफ बढ़ जाती, 75 की जगह 81-82 चली जाती, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी आपको देखना है। आप ये 30 डेज़ में देखो कि क्योंकि कट ऑफ 75 जा रही है, तो आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जिन एरियाज़ पे यूपीएससी 2018 के बाद से लगातार फॉलो कर रही है। उस ट्रेंड को समझना है और उन चीज़ों को मिस नहीं करना है। क्योंकि कट ऑफ 75 जा रही है तो आप ये भी कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर आयाम पे स्ट्रॉन्ग बनने का प्रयास करें। अगर वही कट ऑफ 90-100 जाती तब बात अलग होती, बट अब 75 कट ऑफ जा रही, तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में से 2 से 3 सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर चलते हैं और उन चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग लेकर चलते हैं जिनसे अधिक प्रश्न आते हैं, तो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप एक क्या प्रयास करो, एक कागज़ उठाओ, उस कागज़ में लिखो उन चीज़ों को। खासतौर से जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, आप पहले ये देखो कि क्या आपने मैपिंग का पार्ट किया है, आपने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 2 साल का कंटेंट कवर किया है, आपने ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक्स कवर किए हैं, एनवायरनमेंट के किए हैं। इस टाइप की थोड़ा सा लिस्ट बनाओ। और फिर आप ये देखो कि एग्रीकल्चर आपने किया है, आईआर किया है। इन चीज़ों को देखो कि इनको आपने किया है क्या, जैसे आईआर में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एस्पेक्ट को कवर किया है कि नहीं। फिर आप ये देखो कि आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चीज़ों को अच्छे से कवर की है। फिर आप अपना मॉडर्न इंडिया पे आओ, क्या इनको आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस टाइप से आप एक लिस्ट बनाओ और कितना परसेंटेज आपका कवर्ड है। तो आपको ये देखना है कि इसमें अगर आपने, जैसे मान लो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से कवर किया है, तो जहाँ से भी कवर किया है, जैसे भी कवर किया, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करने का प्रयास करो। और ये याद रखना कि मार्केट में जो 365 और ये सब चल रहा है, ये इसका बहुत ही मिनिमम कवरेज है। अगर आप इस पर रिलाय होकर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे बताना कि कितने क्वेश्चन आए। कभी नहीं आ रहे हैं, 2018 के बाद से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे, क्योंकि वो 8-9 महीने का कवरेज होता है और आपको 2 साल का कवरेज करना है। तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो आपको 2 ईयर्स का कवरेज करना है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। कुछ चीज़ें जैसे मान लो नोबेल प्राइज़ है, जैसे एटो सेकेंड का कंसेप्ट है, एटो सेकेंड हो गया, या mRNA का कंसेप्ट है जो 2023 का जिस एरिया में आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आप देखो कि उन चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से कवर किया है कि नहीं किया है। कई मिशंस हैं और यूनिवर्स से रिलेटेड, जो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च आती हैं, तो उनको ढंग से किया है कि नहीं किया है। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाइलेशन मार्केट में होते हैं वो सिर्फ स्पेस मिशन कवर करते हैं, टेक्नोलॉजी पे उनका फोकस नहीं होता है। जैसे बात जेम्स वेब टेलीस्कोप पे CDS 2024 में प्रश्न उन्होंने पूछा, हिग बोसोन के ऊपर पूछा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है। लगभग 2 ईयर्स का कवरेज आपको देखना है। एनवायरनमेंट में भी सेम एस्पेक्ट आपको देखना है
कि आप शंकर राइस की जो किताब है, क्लास 12th की बायो की किताब है, उसको आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन जिन चीज़ों में आपने लगभग 70-75% चीज़ें कवर कर रखी हैं, ख़ास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ को बहुत बहुत अधिक फोकस करते जाओ। इन एरियाज़ को भी अगर कवर करोगे, 55 से 60% प्रश्न इन एरियाज़ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। इसके अलावा फिर इसके बाद इन एरियाज़ के बाद एक पॉलिटी पर रीच करो। पॉलिटी आपने जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ी तो उसको जम के रिवाइज करो। और पॉलिटी का मैंने एक, आप देखोगे वीडियो भी आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी चैनल के अंदर आपको वीडियो भी मिलेगा, 6-6.5 घंटे का है। तो अगर आप उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन करते हो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं दूसरा पार्ट डाल दूँगा, तो पूरे साल भर का, पूरा 2 साल का पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ देखना है। दूसरा ये देखो कि स्पीसीज़ आपको कवर करनी चाहिए, 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो 2 घंटे 11 मिनट का वीडियो पढ़ा है, देख लो एक बार, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है। इकोनॉमी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो पूरा का पूरा स्टैटिक इकोनॉमी के 13 लेक्चर्स इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वो आप अपने कान में लगाओ और उसको रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी पड़ा हुआ है, मतलब टेलीग्राम चैनल ये मेरे द्वारा ही क्रिएटेड है, तो उसमें मैंने ई बुक जो है वो शेयर की हुई है इकोनॉमी की, तो उसमें सारे कंसेप्ट, पूरे नोट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। उन नोट्स को आपको बस फॉलो करना है। लगभग स्लाइड्स हैं, 150-200 स्लाइड्स हैं, और आपको 13 वीडियोस देख लें तो आपके बेसिक जितने भी इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो सारा क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे। फिर हिस्ट्री की बात आती है तो देखो, एंशिएंट मिडाइवल में आपको एक चिंता का रहती होगी, तो आप वो लूसेंट से सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो, या आपने तमिलनाडु वाली जो किताब है उसको पढ़ा है तो वहाँ से अपना रिवाइज कर लेना। इसके अलावा आप मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम आपने सभी लोग पढ़ते हैं, तो आपने भी ज़रूर से जो है पढ़ा होगा। तो ये एक माइंडसेट आप बनाओ कि एक तो आपको दिन में 1-1.5 घंटा सीसैट देना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के बहुत अधिक करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोग ये ज़रूर से बोलेंगे, अरे सर यहाँ से अब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मुझे क्वेश्चन रिपीटेड करना है। आप ये देखो, थीम्स रिपीट होती हैं, यूपीएससी जैसे ऑप्शंस क्रिएट करता है वो रिपीट होती है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। रादर देन आप इधर उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स कर रहे हो, तो मतलब 3-4 इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब आप जो है कर सकते हो। मेरे भी द्वारा भी 10 फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप चाहो उसको भी कर सकते हो, या 2-3 इंस्टीट्यूट्स के पेपर मार्केट से लेकर आ जाओ, उनको करो, मतलब प्रैक्टिस करो, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट और इन सबको कर सकते हो। लेकिन समझना आपको क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो पॉलिटी के एरिया में, हिस्ट्री के एरिया में, और इकोनॉमी के एरिया का क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट के एरियाज़ हैं, तो इन एरियाज़ को आप ज़रूर से ज़रूर करो। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को मिस कर सकते हो, क्योंकि वो लेटेस्ट आते हैं तो इतना उनको आप स्किप कर सकते हो। बट पॉलिटी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल आप PIQs के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करो, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। तो डेली 1 घंटा आप PIQs को ज़रूर से रीड करने में दो। 10 बार रीड करना, 15 बार, जितना आपका मन करो उतनी बार करो। मतलब ये नहीं कि आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना है, बट उसको रेगुलर बेसिस में करो, ये ज़रूरी है। तो एक तो दिन का दूसरा काम आपका ये हो गया, सीसैट एक काम हो गया, एक ये दूसरा काम हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि पूरे दिन को आपको 2 पार्ट में देखना है। एक तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते जो अपना, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जो भी जहाँ से भी पढ़ा है तो उसको अच्छे से कवर करो। प्रैक्टिस मतलब अपना जो भी रिवीजन है उस पर बहुत अधिक फोकस करो। और नॉन ट्रेडिशनल एरिया जो मैंने आपको बताया, जैसे डायनेमिक टॉपिक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ पे फोकस करो। इन एरियाज़ को मिस मत करना, क्योंकि बहुत बहुत अधिक प्रश्न इन एरियाज़ से आपके आ रहे हैं। जो कुछ ऐसे अनटच्ड एरिया हैं, जैसे मैंने आपको स्पीसीज़ का बताया, तो 2 घंटे 11 मिनट का वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है। नेशनल पार्क की ज्योग्राफी बताई, वो भी उसका एक 6 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप गो थ्रू हो सकते हो। कुछ चीज़ें मैं इस चैनल पे डालता जाऊँगा, तो आप देखते रहना। कहने का मतलब क्या है कि रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आप कुछ लेटेस्ट एरिया जो रीच यूपीएससी कर रही है, आप ये देखो कि आपने उनको किया है कि नहीं किया है। जिनमें ज़्यादा समय नहीं देना है उनको वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हो, और उनको मिस नहीं आपको करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बचने का प्रयास किससे करना है कि जैसे अब देखो, मार्केट में वीडियोस आएंगे जो कि 1 घंटे में पूरी पॉलिटी और बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे कि टॉप 50, टॉप 100 ऐसी चीज़ें। तो टॉप ऑफ कुछ नहीं होता है। आप ये समझो कि जहाँ से आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से, जहाँ से ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है, उसी को बार बार रिवाइज़ करो। वो आपको बेटर आउटपुट देगा, रादर देन टॉप 20 to 30 जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं उसके बजाय।
स्पेक्ट्रम के की बात है तो मैंने एक वीडियो इसमें डाला हुआ है 1 घंटा 42-45 मिनट का, तो मैंने किताब ही पलट पलट के जल्दी जल्दी ऐसे ही रिवाइज़ करा दिया है कि वो वीडियो उनके लिए ही हेल्पफुल ज़्यादा होगा जिन्होंने मतलब पहले से ही स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है। तो बस अपने कान में लगा लो और सुनते रहो, तो उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है 1857 से लेकर 1947 तक वो कवर्ड है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ आपके लिए कि आप इन चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से कवर कर सकते हो। रिवीजन आपका एक अच्छा जो है अच्छा हो सकता है, ये देखना है। अब बात आ जाती है, देखो जैसे मैंने कहा कि आपको 2 साल का कंटेंट कवर करना, 2 साल का करंट अफेयर कवर करना है। अब आपने तो ज़्यादातर लोगों ने वही मार्केट में जो मौजूद कंपाइलेशन है उसको कवर किया होगा। आप समझो बात को कि 9 से 10 महीने का ही कवरेज है, और आप पिछले साल का पेपर कंपाइलेशन देख लो, पेपर देख लो, क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। और मान लो, अब मैंने तो पहले से भी अपील किया, मान लो आपने नहीं चेंज किया है तो ये एक आप कह सकते हैं गंभीर मिस्टेक हो सकती है। वो तो जब पेपर आएगा वो तब हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए चीज़ें कवर करना आपका पड़ सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। मैंने भी PT 730 नाम से एक कोर्स चलाया था, बट मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है कि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब लास्ट 30 डेज़ में कवर कर पाना। वहाँ पे इतने लगभग 30 सेट तो मैं उसमें कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो बहुत अब मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उतने सारे पेजेस वाले कंटेंट आप कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर टाइम मिले तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं, लगभग 40 के आसपास वीडियो लेक्चर्स हैं, तो सुन सकते हो, ये मैं कह सकता हूँ। बट इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं PT 730 के लिए तो 2 साल का कंटेंट है वो मैं सजेस्ट आपको नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको समय मिले तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो मैंने एक कोर्स डाला हुआ है, और एग्रीकल्चर फॉर GS, ये 2 कोर्सेस आप कंप्लीट कर लो, तो इससे आपका इंटरनेशनल रिलेशन और एग्रीकल्चर फॉर GS अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों चीज़ें हैं। हाँ, दूसरा एक और कोर्स पढ़ा हुआ है जिसमें ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के एडवांस टॉपिक्स जो है वो हैं। उसमें लगभग आप मानो 18 वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़े हैं इंक्लूडिंग PDF। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर सको तो आप कर सकते हो। मेरे द्वारा प्रयास किया गया है इन चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत अधिक प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ से आप कर सकते हो। ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट जाओ, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों को कवर करने की, वीडियो के माध्यम से चीज़ों को कवर करने की, क्योंकि बहुत सारे जैसे लास्ट 2 ईयर्स में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में न्यूज़ में है, तो सब कुछ मैंने जो है कवर करके वो वीडियो लेक्चर में डाल रखा है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, मतलब अलग से कोर्स है, तो उन कोर्सेज के माध्यम से आप उन चाहो तो कवर कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर वो कोर्स खरीद देंगे, हम फ्री में करना चाहेंगे। अब वो वीडियो मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, एक पार्ट उसका यहाँ भी डाला हुआ है, तो आप चाहो तो उसको भी एक बार जाके देख सकते हो। बट अगर को आपको, क्योंकि 18-19 लेक्चर्स और अभी भी उससे 4-5 लेक्चर्स और पढ़ेंगे, तो वो एक साथ आपका कवर हो जाएगा। कोई किसी चीज़ का कोई इतना हाई प्राइस नहीं है, नॉर्मल उसमें आप चाहो तो कर सकते हैं। मतलब मैं आपको एक रास्ता बता दिया हूँ कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका और कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ को बहुत अच्छे से फोकस करें। डायनेमिक एस्पेक्ट में, मैपिंग पे अच्छे से फोकस करें इन एरियाज़ में, और नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको रिवीजन पे फोकस करें। ये 30 डेज़ आपका होना इस तरीके से चाहिए। आप ज़रूर से सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट। और भी कई सारे ऐसे लेक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।